नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आमतौर ने विषय में विवाद भेलासँ युवक के हत्या कयल गेल मुख्य प्रसंग छ। रौतहट में आमतौर ने विषय पर विवाद भेलासँ 2-4 थप्पड़ मारने बदला में योजना बनाकर एकोटे किशोर के हत्या कयल गेल अछि। जिला के दक्षिण भेग भारतीय सीमाना संग जोड़ल स्नात नगरपालिका में आमतौर ने विषय के लकर विवाद भेलासँ 17 वर्षक किशोर के हत्या कयल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। घटना लिखते प्रहरी के अनुसंधान के बाद प्राप्त प्रमाण के आधार में किशोर के हत्या में संलग्न रहल 2 गोटे युवक के प्रहरी नियंत्रण में लकर सार्वजनिक सेहो केने अछि। नियंत्रण में रहल बोधिमाई नगरपालिका 1 बौद्धा पतौरा घर रहल हाल स्नात 3 स्थित अपने मामा घर में रहत आयल 18 वर्षक दसई शाह आ हिनकर साथी 19 वर्षक रोशन शाह रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। आरोपी दुनू गोटे मिलकर स्नात नगरपालिका 9 लवांता गांव के 17 वर्षक शहबाज मिया आलम के माथ पर रॉड आ पेट में धरगर हथियार प्रहार क हत्या केने प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी देलिन। डीएसपी गिरी के अनुसार मंगल के रात शौच कर गेल मौका पाइब क आलम के नजदीके के आम बागवानी में दसई पछाड़ी से रॉड प्रहार केने आ ओ नीचा गिरलाक बाद रोशन हिनकर पेट में छुरा प्रहार केला से हिनकर घटनास्थले मृत्यु भेल छल। घटना के एक दिन पहिने ही मृतक अपने भाई 10 वर्षक साबिर मिया आलम संग आमतौर ने विषय में विवाद भेलासँ मृतक शहबाज मिया आलम दसई शाह के 2-4 थप्पड़ मारने छल। वह घटना के बदला लेब दसई अपन साथी रोशन संग मिलकर शहबाज मिया आलम के हत्या कर योजना बनेने रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमिरे जानकारी देने छन्। आरोपी दुनू गोटे ऊपर कर्तव्य जान संबंधी मुद्दा दायर करैत जिला अदालत गौर से म्याद लैत अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देने अछि। सर्लाही के बरहतवा नगरपालिका अंतर्गत एगोटे की खेत जोइत रहल समय ट्रैक्टर पलटला से चालक के मृत्यु भेल अछि। बरहतवा 12 पटेरवा गांव में बीतल रात करीब 9 बजे के समय में खेत जोइत रहल ना छौ त 1265 नंबर के ट्रैक्टर पलटला से स्थानीय पुरेनिया गांव के 30 वर्षक चालक सुरेश राय के घटनास्थले में मृत्यु भेल अछि। जिला प्रहरी सर्लाही के प्रवक्ता एवं डीएसपी दीपक श्रेष्ठ घटना के पुष्टि करते मृतक चालक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में राखल गेल जानकारी देने छन्। बारा के पूर्व पश्चिम राजमार्ग में जनकपुर से वीरगंज दिस जा रहल बस दुर्घटना भेल अछि। बृहस्पति दिन बारा के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 में रहल पसाहा पुल कात में बस दुर्घटना भेल अछि। सवारी दुर्घटना में 7 गोटे समेत घायल भेल बारा के प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम नेउपाने जानकारी करौने छन्। हिनकर अनुसार सवारी दुर्घटना में पड़ कर घायल रहल सबके उद्धार करैत इलाज के लिए सिमरा अस्पताल पठायल गेल त घायल सबके अखन पहचान खोजब बाकी रहल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव पार्टी के केंद्रीय समिति में 9 गोटे केंद्रीय कार्यकारिणी सहित 2 से 15 गोटे सदस्य मनोनयन केने छन्। जनकपुर में जेठ 28 गते से 30 गते धरि चलल पार्टी महाधिवेशन में अध्यक्ष में यादव के निर्विरोध निर्चयन करैत बाकी पदाधिकारी आ सदस्य मनोनयन कर अध्यक्ष यादव के अधिकार प्रत्यायोजना कयल गेल छल। जैमे नेपाल के केंद्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष यादव सहित रकम चेमजोंग, गोविंद चौधरी, प्रकाश अधिकारी, मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, मनीष कुमार सुमन, राजकिशोर यादव, लाल बाबू राउत आ शिवलाल थापा मगर रहल छन्। यद्यपि सह अध्यक्ष सहित पदाधिकारी के निर्णय अखन करब बाकी रहल। रौतहट के मौलापुर नगरपालिका में ठनका लाग एक गोटे महिला के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन ठनका लाग मौलापुर 8 सोनरनिया के 55 वर्षक धरोहरी देवी के मृत्यु भेल अछि। खेत में धान रोप रहल समय ठनका लाग हिनकर घटनास्थले में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी करौने छन्। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल गौर लजायल गेल डीएसपी गिरी जानकारी देलिन। वर्षा के कारण देश भर के नदी सब में जल स्तर बढ़ल अछि।
चितवन के नारायणी, राप्ती, मकवानपुर के बकैया नदी लगायत के जल स्तर बढ़ल अछि। देश भर के नाला नदी में बाढ़ि से क्षति होब सक संभावना रहला से उच्च सतर्कता समेत अपनाव जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढ़ि पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा अनुरोध कयल गेल अछि। अहिना अविरल वर्षा कारण उपत्यका के नदी नाला में समेत जल स्तर बढ़ाक बाद सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कता में रहल अछि। वर्षा के कारण देश के अधिकांश जिला के जनजीवन समेत प्रभावित भेलै त कतेको ठाउँ में बाढ़ समेत अवरुद्ध भेल अछि। नेपाल प्रहरी मनसूनीय वर्षा जारी रहल आ देश के विभिन्न क्षेत्र में राजमार्ग अवरुद्ध रहला से बुझ क मात्रै लंबा यात्रा में निकल अनुरोध समेत केने अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ असार मसान्त भीतर अपन सबके भुगतानी नहीं भेल त निर्णायक संघर्ष करत चेतावनी देने अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत महासंघ आर्थिक वर्ष समाप्त होब लागल अवस्था में समेत व्यवसायी सबके अरबों रकम भुगतानी होब बाँकी रहला से रकमांतर क अखन धरि के बाँकी रकम असार मसान्त भीतर भुगतानी कर सरकार संग मांग केने अछि। अपने सबके समस्या समाधान नहीं भेल त निर्णायक संघर्ष करब बाध्य हैत महासंघ चेतावनी समेत देने अछि। भुगतानी के विकराल समस्या भोगब बाध्य होइत निर्माण व्यवसायी सब किछ स्थानीय निकाय प्रदेश आ संघ के विकास कार्यकाल सब में तालाबंदी शुरू केने महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह जानकारी दिलैन। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएर हामीसँग द्विपक्षीय सहमति गरेपछि अब अरु त्योभन्दा ठुलो के गर्ने? नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विशिष्ट श्रेणीको सचिवज्यूले हामीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। हामीले 9 बुँदे सहमति गर्यौं। त्यो सहमतिमा सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जना। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले नेपालमा चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुने र एकमाना सरकार नहुने र अहिले जुन हिसाबले अहिले हामीले के भोगिरहेछौँ भन्दाखेरि असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने भनेर अघिल्लो सरकारको अर्थमन्त्रीज्यूले उसमा बजेटमै राखिदिनु भयो अथवा नियममै राखिदिनु भयो। तर के भन्दाखेरि असार मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता किन रह्यो भन्दाखेरि सरकारले आफूले एकदमै धेरै योजनाहरू चाहिँ बनाउने र त्यो योजनाहरूको चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने र अन्तमा विभिन्न योजनाहरूमा चाहिँ खर्च नभएको रकमहरू सरेन्डर भएका रकमहरू जुन खर्च गर्न सकिँदैन त्यसलाई भुक्तानी गर्नको लागि बाध्य भएर उहाँहरूले असारमै रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हाम्रो परिपाटी छ। यो परिपाटीको अन्त गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरू चाहिँ भुक्तानी नपाएर आत्मदाह गरिरहेको छ, आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले जेल यात्रा गरिरहेका छौँ भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा गरिरहेछौँ। अहिले राष्ट्रिय दलहरू सङ्घलाई सबै पार्टीका अध्यक्ष, सभापति, महासचिव, सचेतक सबैलाई यो कुराहरू बसेर हामी इन्फर्म गरिरहेको छौँ, छलफल गरिरहेछौँ। लेखा समितिमा यो कुरा राखेर महासंघ निर्माण व्यवसायी सबके कुल 60 अरब रुपया भुगतानी बाँकी रहलो पर राज्य ऐदेश खासे ध्यान नहीं देने जानकारी देने अछि। सार्वजनिक खरीद नियमावली के 13हम संशोधन जारी भेल पश्चात म्याद थप भेलाक बाद राज्य निर्माण व्यवसायी सबके भुगतानी देव पर दायित्व करीब 40 अरब रुपया आ चालू आय योजना सबके करीब 20 अरब रुपया भुगतानी अखन बाँकी रहल महासंघ के कहब छल। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा नया सरकार गठन के प्रक्रिया में गेलाक बाद एमाले संग भेल सहमति सार्वजनिक हैत जानकारी देने छैन। बृहस्पति दिन विराटनगर में विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते थापा सदन में विश्वास के मत के प्रक्रिया समापन के बाद नया सरकार गठन प्रक्रिया में कांग्रेस एमाले बीच भेल सहमति सार्वजनिक हैत जानकारी देनी अछि। पार्टी के सब सदस्य सबके सहमति के सब बुंदा के संबंध में जानकारी करायल गेल संगे थापा एमाले संग भेल सहमति के ईमानदारिता के साथ पालना हैत जानकारी देलैन। ओ महामंत्री के रूप में काज केला समय में दबाव भेला से अपने सरकार में नहीं जाए आ महामंत्री के रूप में काज कर पार्टी नेतृत्व के जानकारी करौने जिक्र केलैन। संगे थापा कोनो एकटा राजनीतिक पार्टी चाहे क मात्रै संविधान संशोधन हो नहीं सकत वैसा संविधान कार्यान्वयन कर में सबके एक साथ आब पर हिनकर कहब छल। कार्यान्वयनमा जान्छ अर्थात् 28 गते भोलि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चरण सकिएपछि
जब हामी नयाँ सरकारको चरणमा जान्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरौँ भन्ने हाम्रो बिचको समझदारी भएकोले यसै गरिकन गरिएको। यसमा अरू बाँकी रहेको कुरा के पनि छैन, कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। खालि हामी दुवै पक्ष नेपाली कङ्ग्रेस पनि यसमा सचेत छ, हामीलाई विश्वास छ नेकपा एमाले पनि बराबर सचेत छ कि पटक पटक सम्झौता गर्ने, समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले एकअर्कालाई धोका दिने। समझदारीमा हस्ताक्षर नेताले गरेको हुन्छ र धोका पनि एकले अर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा दिएको हुन्छ, तर त्यसको मूल्य त सबै पार्टीले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले यसपटक सहमतिमा हस्ताक्षर नेताहरूले गर्नुभएको पनि स्वामित्व पनि सिङ्गो पार्टीले ग्रहण गरौँ र यसलाई कार्यान्वयन पनि पार्टीले लिएर जाउँ भन्ने आशयका साथ यसो गरियो। कङ्ग्रेसको महामन्त्री छु, तर यो पदको आफै यति धेरै जिम्मेवारीहरू छ, यो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने कुरा, मलाई महामन्त्रीको रूपमा काम गर्ने कुरा आफैमा समयको दबाव भ्याइरहन्छ छ, सांसदको रूपमा मैले काम गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसैले मैले पार्टीको सभापतिजी लगायत पार्टीको नेताहरूलाई यो कुराको मंत्री थापा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के असर नहीं पड़े तेनाक संविधान के पुनरावलोकन कयल जाइत जानकारी दिलैन। नेपाली बाजार में आइ सोन चांदी के दाम बढ़ल अछि। आइ सोन तोला के 800 रुपया से बढ़ल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। महासंघ के अनुसार आइ छापावाल सोना प्रति तोला 1,44,900 आ तेजाबी सोन 1,44,200 में कारोबार भ रहल अछि। अहिना बुध दिन छापावार सोना प्रति तोला 1,44,100 आ तेजाबी सोन 1,43,400 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे चांदी के दाम आइ 15 रुपया से सेहो बढ़ल अछि। आइ चांदी तोला के 1850 महासंघ जानकारी करौनी अछि। पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में रहल पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में भेल सड़क दुर्घटना में 13 गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में नीलम जिला बस दुर्घटना भेल छल त पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति के कारण दुर्घटना भेल बतायल गेल अछि। यात्रु सबके लाश निकाल कर नजदीके रहल अस्पताल में पहुंचायल गेल जानकारी करौनी अछि। दक्षिणी गाजापट्टी के खान यूनिस शहर में रहल एकटा विद्यालय के लक्षित क इजरायली हवाई आक्रमण में करीब 25 गोटे पैलेस्टाइनी के मृत्यु भेल साथे अन्य किछु गोटे घायल भेल पैलेस्टाइनी स्रोत द्वारा जानकारी देल गेल अछि। इजरायली विमान मिसाइल प्रयोग करत खान यूनिस के पूर्व में रहल अबसान अल कबीरा शहर में सयो विस्थापित व्यक्ति सब रही रहल अल अबदा स्कूल के गेट के निशाना बनाकर आक्रमण कयल गेल छल। चिकित्सा स्रोत सब के अनुसार इजरायली हवाई आक्रमण में महिला आ धिया पुता सहित करीब 25 गोटे के मृत्यु भेल अछि त दर्जनों गोटे एहि क्षेत्र में भीड़ भाड़ रहल कारण पीड़ित सबके संख्या अखनो बढ़ सक अनुमान